औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन को ईद उल फ़ितर बहुत बहुत मुबारक। नाज़रीन, ईद उल फ़ितर का दिन बड़ी बरकतों वाला दिन है। हज़रत वहाब बिन मंबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इसी दिन जन्नत पैदा फरमाई और इसी दिन अर्श पर तूबा दरख्त लगाया। इसी दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वही के लिए मुंतखब फरमाया और इसी दिन फ़िरौन की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में पेश होने वाले जादूगरों ने तौबा करके मग़फ़रत और बख्शिश हासिल की। एक रवायत में आता है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब ईद उल फ़ितर का दिन होता है और लोग ईदगाह की तरफ जाते हैं तो अल्लाह ताला इन पर तवज्जो फरमाता है और इरशाद फरमाता है कि ए मेरे बंदो, तुमने मेरे लिए रोज़े रखे, मेरे लिए नमाज़ें पढ़ी, अब तुम अपने घरों को इस हाल में जाओ कि तुम बख्श दिए गए हो। हज़रत वहाब बिन मंबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शैतान हर ईद पर नुहज़ारी करता है और तमाम शैतान इसके गिर्द जमा होकर पूछते हैं, ए आका, आप क्यों गज़बनाक और उदास हैं? वो कहता है कि अल्लाह ताला ने आज के दिन उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्श दिया है। एक रवायत में आता है कि जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है जो ज़मीन पर उतरते हैं और वह गली कूचों और रास्तों में खड़े हो जाते हैं और बुलंद आवाज़ से कहते हैं, जिसे जिन और इंसान के सिवा तमाम मखलूक सुनती है। वो कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, अपने परवरदिगार की तरफ आओ, वो तुम्हें अताए अजीम देगा और तुम्हारे बहुत बड़े गुनाह माफ़ फरमाएगा। और जब लोग ईदगाहों में आ जाते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, मजदूरी का बदला क्या है? जब वो अपना काम मुकम्मल कर ले, फरिश्ते कहते हैं इसका बदला ये है कि इसे पूरा अजर दिया जाए। तब अल्लाह ताला फरमाता है, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने उन लोगों के लिए अपनी बख्शिश और रज़ा को उनका अजर बना दिया है। जो कोई ईद के दिन 2 रकात नफल नमाज पढ़े और हर रकात में सूरत फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरतुल माऊन और 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़े तो इसको सदका फ़ितर का सवाब हासिल होगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद उल फ़ितर के दिन जब तक चंद खजूरें न तनावल फरमा लेते, ईदगाह तशरीफ़ ना ले जाते और आप ताक खजूरें तनावल फरमाते। ईद उल फ़ितर के दिन नमाज ज़ोहर के बाद 8 रकात नफल नमाज 2-2 रकात करके इस तरह से पढ़ें कि हर रकात में सूरत फातिहा के बाद 25-25 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें और नमाज से फ़ारिग होने के बाद 70 मरतबा सुबहान अल्लाह, 70 मरतबा इस्तग़फ़ार और 70 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। तो बफ़ज़्ल बारी तआला इस अमल की बरकत से 70 हजात दुनियावी और 70 हजात आखिर की पूरी होंगी और अल्लाह ताला इस पर अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल करम और रहमत नाज़िल फरमाएगा। यकम शवाल की शब नमाज इशा के बाद 4 रकात नफल नमाज इस तरह से पढ़ें कि 2-2 रकात करके पढ़ें और हर रकात में सूरत फातिहा के बाद 3-3 मरतबा सूरत इखलास, 3-3 मरतबा सूरत फलक और 3-3 मरतबा सूरत नास पढ़ें। फिर जब नमाज मुकम्मल करके फ़ारिग हो जाएं तो 70 मरतबा कलमा तमजीद पढ़ें, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम पढ़ें। इसके बाद अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, इंशाअल्लाह ताला गुनाहों की माफ़ी अता होगी और अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल करम से तौबा कबूल फरमाएंगे और नेकी के कामों के करने की तौफीक बख्शेंगे। यकम शवाल को नमाज शाह के बाद 4 रकात नफल नमाज 2-2 रकात करके इस तरह से पढ़ें कि हर रकात में सूरत फातिहा के बाद 21-21 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें और फिर नमाज की अदायगी के बाद निहायत तवज्जो और यकसुई से 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह ताला जहन्नुम के दरवाज़े बंद हो जाएंगे और आपके लिए जन्नत के दरवाज़े खुल जाएंगे। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल करम से जन्नत में जगह अता फ़रमाएगा। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।